नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र सिंह भदौरिया। आप देख रहे हैं टाइम न्यूज। आज आपकी आवाज, पब्लिक का पत्रकार, आपका मुद्दा। मैं आज आपके बीच हाजिर हुआ हूं। ईरान इजराइल जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध के दौरान कमर्शियल जो गैस सिलेंडर है उसको लेकर देश भर में हाहाकार मचा हुआ है और अब वो कमर्शियल सिलेंडर को बंद कर दिया गया है। मेरे साथ बात करने के लिए, सीधी बात करने के लिए मौजूद हैं BS शर्मा जी, जो LPG गैस सिलेंडर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनसे बात करते हैं क्या किस तरह से ये LPG सिलेंडर की जो कमियां हैं वो देखने को मिल रही हैं और जो अब है ये कैसे पूर्ति होगी इसकी। देखिए, आप सभी को पता है कि भारत में केवल जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है एलपीजी बेसिकली ब्यूटेन और प्रोपेन है और ये हम विभिन्न स्रोत से निकालते हैं। इसमें कुछ क्रूड से निकालते हैं, जो हमारी पीएनजी है, पाइपलाइन है, उसको हम प्रोसेस करके उसमें से भी कुछ निकालते हैं, 6 या 8% निकालते हैं। तो टोटल जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन है एलपीजी का, ब्यूटेन प्रोपेन का, वो करीब 18 से 20% है। 80% हम इंपोर्ट पर निर्भर थे। अब 20% तो कुछ होता नहीं है, तो ये समस्या आ गई और 5 तारीख को कुशाग मित्तल जो डायरेक्टर पेट्रोलियम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, उन्होंने कमर्शियल, हम बोलचाल की भाषा में कमर्शियल कहते हैं, वास्तविक में वो नॉन डोमेस्टिक है। हमारी 2 कैटेगरी, एक डोमेस्टिक सिलेंडर है जो 14.2 kg और 5 kg में आता है, और फिर नॉन डोमेस्टिक आता है जो 5 kg, 19 kg, 37 kg, 47 kg, ये नॉन डोमेस्टिक थे। इन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। ना तो जो भी जितना प्रोडक्शन होगा वो केवल डोमेस्टिक में ही विक्रय होगा, और कल से पूरे देश भर के जितने प्लांट हैं, भोपाल इंक्लूडिंग, कोई भी सप्लाई कल से उन्होंने कमर्शियल सिलेंडर की बंद कर दी है। और आपको पता है कि होटल वाला 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का ईंधन रखता है, महीने भर का स्टॉक नहीं होता है। तो बिल्कुल कमी की बात तो बहुत दूर है ही नहीं है। वो आजकल तो उनके कंज्यूमर है तो दे देंगे, उनके पास होगा 1-2 दिन का स्टॉक, 3 दिन का डीलर के पास स्टॉक होता है। पर इसका असर अगले, अब जो जितना स्टॉक खत्म हो जाएगा कमर्शियल का 2 या 3 दिन में, तो ये आपको देखने लगेगा संडे या मंडे से। तो अभी तो चूंकि डीलरों ने मंगा लिया था, तो उनके पास 2 दिन, 3 दिन का स्टॉक है। वो अपने होटल वाले को, होटल वाले भी 2 दिन, 4 दिन, 1 दिन, हफ्ता, बड़े बड़े होटल तो 1 हफ्ता का स्टॉक रखते हैं, क्योंकि उनके यहाँ पूरा वो लगा हुआ है, आपके फिटिंग में लगा रहता है 10, 15, 15 सिलेंडर, तो शायद उनका काम चल रहा होगा। लेकिन और इससे क्या होगा कि जैसे गैस की महंगी होगी, सभी होटल वाले खाने की कीमत बढ़ा देंगे। मतलब आपकी महंगाई, सबसे बड़ा इसका ये असर पड़ेगा कि सबकी 20-20, 30-30% प्राइस बढ़ने वाली। एक और सवाल था, हॉस्पिटल बाकी जो लाइन है उन पर क्या फर्क को देंगे हॉस्पिटल को, यदि वो रजिस्टर्ड है किसी डीलर के यहाँ और ले रहा था, तो इंडेंट जाएगा कंपनी को, डीजीएम अप्रूव करेगा और वो मांगेगा, वो उसमें से कितना देते हैं, वो 10 मांग रहा है, उसका जस्टिफिकेशन देगा कि क्या करेगा, और पर्टिकुलर उसके नाम से वो सिलेंडर आएगा। वो चेक या डिमांड ड्राफ्ट आरटीजीएस से पेमेंट करेगा। मतलब वो पूरा कंट्रोल कंपनियों के पास है। जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो लोकल जैसे घरेलू वाले डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उन पर क्या फर्क पड़ने वाला है? बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। एक तो लोगों के काम, हमारा कमीशन 5 साल से ड्यू था, हम बहुत, अभी आप लोगों ने देखा ही होगा, उसके लिए लड़ रहे थे। मतलब सरकार हमसे ये कह रही थी कि हम कंज्यूमर पर बोझ नहीं डालना चाहते, इसलिए आपका कमीशन नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन संभावित घाटे को देखते उन्होंने रातों रात कीमत बढ़ा ली। मतलब वो अपनी, जबकि उन्होंने अभी पिछले 4-5 सालों में भरपूर, आप उनकी बैलेंस शीट दीजिए, लाखों करोड़ रुपए का उन्होंने सस्ता तेल ला करके, क्रूड ऑयल ला करके मुनाफा कमाया है। लेकिन जैसे संभावित घाटा, अभी घाटा हुआ नहीं है, अब घाटा तो अभी जो अब इंपोर्ट करेंगे 28 के बाद उस पर होने वाला है, और अभी जो माल बेच रहे हैं वो जो जनवरी-फरवरी में खरीदा गया है, फिर भी उन्होंने रेट बढ़ा लिया। तो बहुत डीलर तो बहुत तकलीफ है, हमें केवाईसी का पैसा नहीं मिलता, ओटीपी, हम सबके डाटा अपडेट कर रहे हैं, इसका कोई भी बिना प्रभार के हमसे काम लिया जा रहा है, मेन पावर लग रहा है। तो ठीक है, अब डीलर जो है चैरिटी कर रहा है। तो ये थे LPG गैस सिलेंडर के राष्ट्रीय अध्यक्ष BS शर्मा, जिनसे हम बात कर रहे थे। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले दिनों में ये जो आपूर्ति है ये बरकरार देखने को मिलेगी और हाहाकार भी देखने को मिलेगा। हम इसी मुद्दे को लेकर जनता के बीच चलते हैं और जनता के बीच में जाकर पूछेंगे कि उनकी जो पूर्तियां हैं, अब जैसे होटल की बात करें तो होटल में जो खाना है वो महंगा हो जाएगा, हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल की पूर्ति की जाएगी, लेकिन वो इतनी पूर्ति कम रहेगी। जैसे पहले जिस तरह से पहुंचता था, हॉस्पिटल लाइन ऐसी है कि उसकी पूर्ति की जाएगी, लेकिन अगर होटलों की बात करें तो होटलों में ये पूर्ति कम कर दी जाएगी। खासतौर पर होटलों में ये कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। देखने वाली बात ये होगी कि सरकार किस तरह से आगे ये निर्णय लेती है। लेकिन अभी हम आपको पब्लिक के बीच पहुंचकर पब्लिक का रुझान भी बताएंगे और पब्लिक क्या कहती है, या जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट संचालक हैं उनसे भी बात करेंगे, उनका भी हम आपको रुझान बताएंगे। चूंकि ये मुद्दा आपका है, आपकी आवाज़ है, मैं आपके बीच हूँ। कमर्शियल सिलेंडर को जिस तरह से आगे आने वाले दिनों में कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति
कम होने वाली है। मैं इस समय मौजूद हूँ शंकर होटल पे। शंकर होटल के जो संचालक हैं इनसे बात करते हैं। अभी सिलेंडर की स्थिति क्या है और कैसा सिलेंडर आपके पास अभी आ रहा है? भैया अभी तो सिलेंडर हाल फिलहाल 10 तारीख तक तो सिलेंडर अभी जैसे सामान्य आते थे ऐसे आ रहे हैं, मगर सिलेंडर पे पर सिलेंडर कमर्शियल पे 300 रुपये बढ़ोतरी कर दी गई है इन 2-3 दिनों के अंदर। और जैसे कि बोला जा रहा है कि आने वाले 2-4-5 दिन में दिक्कतें आ सकती हैं, वैसे अभी तक तो आई नहीं है। अगर सिलेंडर आगे नहीं आए, पहली बार देखा गया है कि सिलेंडर पे एस्मा लगाया गया है। एस्मा लगाया गया है, तो अब ये आने वाले दिनों में ये 2-5 दिन के अंदर ये आपको जब आपूर्ति नहीं मिलेगी तो अब तब ऐसे में कैसे इसको संचालित करोगे होटल को? कर ही नहीं पाएंगे सर, कैसे कर पाएंगे? फिर तो होटल बंद करना पड़ेगा हमको। खाद्यान्न सामग्री या फिर लकड़ी ईंधन पे जाएंगे क्या? तो जाना ही पड़ेगा अगर ऐसी कोई बात रही तो, या इस पे जाना पड़ेगा, या माइक्रोवेव में जाना पड़ेगा, या ओटीजी पे जाना पड़ेगा, तो आपने करना पड़ेगा। अभी कोई सॉल्यूशन उसके लिए कोई उपचार वो निकाल के रखा क्या? हाल फिलहाल जब तक तो सिलेंडर आ रहे हैं तब तक तो नहीं निकाला है। उसके बाद जब दिक्कतें आएंगी तो हो सकता है माइक्रोवेव या सोलर से अपन कुछ सिस्टम से ऐसा कुछ बना सके खाना। खाने की रेट में भी कुछ बढ़ोतरी? बिल्कुल बढ़ोतरी होगी। अगर अभी महंगाई दिख रही है सिलेंडर में तो फिर आगे व्यवस्थ बात है, 300 रुपये सिलेंडर तो बढ़ ही गया 2-3 दिन के अंदर, और आगे अगर सिलेंडर बढ़ता है तो हमें बढ़ानी ही पड़ेगी अपनी कीमतें। देखिए, तो ये थे होटल संचालक और बात करते हैं इधर इनसे। अभी क्या स्थिति है सिलेंडर की आपके यहाँ? सिलेंडर की स्थिति बढ़िया है सर। कितना सिलेंडर लग जाता है आपको पर डे? सर बता देंगे सर। कितना सिलेंडर लग जाता है आपके यहाँ पर डे भी? क्या स्थिति है अभी? क्या स्थिति आ रही है? कोई दिक्कत नहीं आ रही अभी? नहीं, अभी तक तो कोई दिक्कतें नहीं आई है। कितना सिलेंडर लग जाता है पर डे आपको? 8-9 करीब लग जाता है। आने वाले दिनों में ये समस्या आने वाली, तो कैसे फिर आप सर्वाइव करेंगे और रेट का फर्क बढ़ेगा? हम लोग इलेक्ट्रिक पे जाएंगे। बात करते हैं महिला जो घरेलू हैं इनसे बात करते हैं। मैम, अभी सिलेंडर की जो दिक्कतें परेशानी आने वाली है, आप कैसे देखते हो उसको? कुछ कहोगे सिलेंडर को लेकर? नहीं, कुछ नहीं। घर में आ रहा है सिलेंडर आपके यहाँ? हाँ, आ रहा है। हाँ, पहुँच रहा है। ठीक है। तो देखिए, अभी जो हालात जिस तरह से बने हुए हैं, ये छोटे छोटे दुकानदार हैं, रेस्टोरेंट संचालक हैं। आपके यहाँ सिलेंडर अभी आ रहा है इसका कमर्शियल सिलेंडर? कैसे आइए ना इधर। तो कैसे क्या पूर्ति कर पा रहे हो आप? सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है तो कैसे पूर्ति करोगे आगे? कैसे क्या मार्केट आपका चलेगा? नहीं, जो पुराना है तो वही रख के हम लोगों ने, जब तक चल रहा है, नहीं तो दुकान बंद करेंगे। और क्या करेंगे? दुकान बंद, यही सोचा फैसला कि दुकान बंद क्या करेंगे सर? कौन लेगा इतना महंगा सिलेंडर? यहाँ पे कस्टमर तो पैसा देता भी नहीं है, महंगा तो कर नहीं सकते चीजें, स्टॉक की चीजें चल चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो फिर उसके बाद परेशानी बढ़ जाएंगी हमारी। अभी तो रखा हुआ है, अब आज का काम तो हो जाएगा, फिर अगर कल नहीं मिलता है या मिल भी रहा है तो इतना महंगा पैसे, इतने एडवांस मांग रहे हैं, 1200 के 1500 1800 ऐसे पैसे लग रहे हैं। तो आपने कोई ऑप्शन नहीं सोचा कि अगर जैसे सिलेंडर नहीं मिलता तो हम उसके बाद फिर क्या करें आगे? लाइट या फिर ऐसा है कि सिलेंडर के बगैर चलेगा ही नहीं। आप सोचे कुछ और चीज़ यू दिमाग लगा लें तो अपन लगा ही नहीं सकते, सिलेंडर ही जरूरी है। तो कोयले पे नगर निगम को परेशान करती है, कोयले पे तो कर ही नहीं सकते, उस पर तो नगर निगम पर रोक ला के रखे हुए है प्रदूषण। देखिए, छोटे जो दुकानदार हैं इनने तो मान लिया है कि भाई आने वाला जो समय है इनका वो बड़ा ही भयभीत होने वाला है। मतलब ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में अगर इनको सिलेंडर नहीं मिलता है तो ये आखिर दुकान बंद करने पे आ जाएंगे। भाई, अभी सिलेंडर की क्या स्थिति है आपकी? अभी तो सही है भैया हमारी। अभी मिल रहा है सिलेंडर आपको? नहीं, अभी नहीं मिल रहा है। तो फिर जैसे अभी नहीं मिल रहा है तो आगे 2-4-5 दिन बाद तो बिल्कुल ही बंद होने वाला है, तो कैसे क्या करोगे फिर? अब देखेंगे 2-4 दिन बाद। अभी जैसे ये सिलेंडर है तो अभी कितने का मिल रहा है आपको? ये कम से कम 2200 रुपये का मिल रहा है। क्या कहोगे भैया सिलेंडर को लेकर? अभी जो आने वाला समय सिलेंडर नहीं मिलेगा फिर क्या करोगे? कैसे क्या करोगे? बंद करोगे कि चालू रखोगे? नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे सर? बंद करना ही पड़ेगा। अभी क्या स्थिति है? जैसे अगर आगे भविष्य में कुछ करते हो तो फिर जैसे इस पे जो ये कचौड़ी है, समोसा है, इसका रेट कुछ बढ़ जाएगा या? बढ़ गया सब, अभी बढ़ा दिया है? बढ़ा दिए, अभी 15 का कर दिए हैं। पहले अभी 2-4 दिन पहले कितना का दे रहे थे? 10 रुपये का दे रहे थे सर। 10 रुपए का दे रहे थे कचौड़ा समोसा। अब 15 का कर दिए सर।
देखिए अभी जब सिलेंडर की ये जब हालात देखने को मिल रहे हैं तो स्वाभाविक है अभी से इन्होंने सिलेंडर का जो दाम है उन दामों में बढ़ोतरी के साथ ही सिलेंडर में जैसी दाम की बढ़ोतरी हुई है तो वैसे ही यहाँ पर जो ये खाने का सामान है उस पर भी बढ़ोतरी हुई। भैया क्या कहोगे सिलेंडर को लेकर, जो अभी सिलेंडर में दाम बढ़ रहे हैं, कमर्शियल सिलेंडर बंद हो जाएंगे तो ये छोटे छोटे जो दुकानदार या फिर बड़े होटल हैं वो भी बंद हो जाएंगे, तो फिर कैसे देखते हो कि भाई ये खाने की पीने की सामग्री है जो उस पर रेट बढ़ जाएंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा? सिलेंडर तो मिलने चाहिए ना, ये तो आवश्यक है, डेली यूज़ की चीज़ें हैं। और सिलेंडर नहीं मिलेगा तो शादी ब्याह अभी आ रही है लोगों की, उसमें भी इफेक्ट बहुत ज़्यादा आएगा। तो अभी जैसे जैसे छोटे अनुरोध है कि सिलेंडर को यथावत रखिए, सिलेंडर की कमी नहीं होना चाहिए, है ना। भले ही थोड़ा बहुत प्राइस बढ़ जाए लेकिन सिलेंडर की कमी नहीं आना चाहिए मार्केट में। जैसे अभी जो छोटे मोटे जो दुकानदार हैं इन्होंने खाने पीने की उस पर भी रेट बढ़ा दी है और भविष्य में ये देखने को मिल रहा है कि जो सरकार ने पहली बार है कि एस्मा लगा दिया है। एस्मा लगना मतलब बड़ी बात होती है, तो ऐसे में अगर ये एस्मा लगा दिया है तो बंद कर दिया जाएगा, सिलेंडर नहीं मिलेंगे, फिर ये दुकानदार बंद हो जाएंगे, फिर खाने पीने की सामग्री बढ़ेगी, तो भार तो जनता पे पड़ना है। तो ऐसे में इसको लेकर क्या कहोगे? इससे महंगाई बढ़ेगी, है ना, जनता पे फर्क, महंगाई बढ़ेगी तो जनता भी सोचेगी कि भैया हमको जहाँ सस्ता मिले वो खाएगी। तो इसमें अगर सस्ते के चक्कर में जाएगी जनता तो बीमारियाँ बढ़ेगी। अभी यहाँ हाइजीन मेंटेन किया जा रहा है, जैसे हम जहाँ पे अपन खा रहे हैं सारा हाइजीन मेंटेन किया जाता है, वो हाइजीन वहाँ मेंटेन नहीं होगा। इसमें बीमार पड़ेंगे तो हॉस्पिटल का खर्चा भी बढ़ेगा, वो चीज़ है। देखिए और दुकानदारों से बात करते हैं क्या स्थिति है। भैया अभी सिलेंडर आ रहा है आपके पास में? इधर आओ, पास में आओ। सिलेंडर आ रहा है आपके पास में? अभी सिलेंडर मिल रहा है आपको? इधर आओ, बात करो। जैसे ये एलपीजी गैस सिलेंडर है जो कमर्शियल सिलेंडर है वो अजय कैमरा पर्सन महोदय से कहेंगे एक बार ये तस्वीरें में आपको दिखाएंगे। एलपीजी जो कमर्शियल सिलेंडर है उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये कमर्शियल सिलेंडर कहलाता है जो अभी यहाँ वर्तमान में तो मिल रहा है, लेकिन 2-5 दिन आने वाले जो समय है उस समय में ये सिलेंडर की आपूर्ति पूर्णतः बंद हो जाएगी। घरेलू सिलेंडर ही जो घरेलू सिलेंडर है वो भी बमुश्किल आपको 25 दिन या 1 महीने के अंदर मिल पाएगा। अब बात करते हैं जैसे अभी सिलेंडर, तो क्या स्थिति आपकी, सिलेंडर मिल रहा है आपको? अभी आज नहीं आया। आज नहीं आया, और मिल भी रहा है तो कितना दाम में मिल रहा है आपको ये? अभी आज मिल ही नहीं रहा, पैसे 2200 रुपये में भी नहीं दे के जा रहा। तो अगर चलो आज नहीं मिला और 2-4 दिन और इंतजार करते हो फिर ये नहीं मिलता है पूर्णतः, फिर क्या करोगे आप? बंद करेंगे दुकान और क्या करेंगे। तो अभी आपने रेट कुछ ऊपर नीचे कुछ किया खाने पीने का? नहीं, मेन्यू लगा है अपने यहाँ। अभी रेट ऊपर नीचे कुछ नहीं किया, तो बंद करने का सोचा आपने? तो क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ जो और दुकानदार है, सेठ जी क्या कहोगे सिलेंडर को लेकर, जो एलपीजी सिलेंडर है? अभी क्या करना पड़ेगा सर जी, अब आज सिलेंडर आया नहीं है, सब दुकान बंद करना पड़ेगी, और क्या करें। तो फिर अभी आपने बड़ा ये आपके साथ में तो पूरा परिवार, जिम्मेदारी, बाकी अगर इसी से सब कुछ चल रहा होगा तो फिर कैसे ये पूर्ति होगी आपकी? वो तो अब क्या करें, अब मजबूरी है, शॉप बंद करना पड़ेगी। दादा क्या कहोगे? हाँ, शॉप बंद करना पड़ेगी, और कोई रास्ता है ही नहीं भाई। जब माल नहीं मिलेगा तो आप करो, लकड़ी तो जलाने नहीं देंगे, कोयला जलाने देंगे, कोयला कंडे जलाने नहीं दे रहे हैं, तो टंकी के बगैर काम ही नहीं होगा। जाहिर के घर आराम करना पड़ेगा 2-4 दिन, जब तक नहीं आएगा माल। सभी व्यापारी दुखी होंगे। इलेक्ट्रॉनिक का कोई ऑप्शन की इलेक्ट्रॉनिक से कुछ कर सकते? लाइट महंगी है ना सर, लाइट की कटौती हो जाएगी, फिर लाइट नहीं होगी तो क्या धंधा करोगे आप भाई। लाइट अगर कभी बंद हो गई, यहाँ तो मिल रही है अभी जलाने को, वो लाइट से ये कारखाने मारखाने थोड़ी चलेंगे। अगर आपको टंकी गवर्नमेंट नहीं देगी सरकार, तो व्यापार क्या करोगे आप भी जगह, हमारी जगह आपको घर में गैस की दिक्कत आ रही है। अभी हम टंकी लेने गए, वो भी कह रहे हैं टंकी नहीं है, अभी 21 दिन के बाद मिलेगी। अब जब तक खाना क्या खाएंगे, जिसके बाद 10 न भरे वो कहाँ जाएगा। समस्या तो देखो कई समस्याएं हैं। जैसे इनका कहना है कि यदि अभी नहीं मिलता है इनको तो आने वाले दिनों में ये दुकान बंद करना पड़ेगी इनको। मतलब इनका जो परिवार का भरण पोषण है या फिर बाकी देखा जाए जिम्मेदारी है, कई चीज़ें हैं जो ये छोटी दुकान है तो छोड़िए, बड़े बड़े रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे। इनका कहना है कि जो छोटे दुकानदार है वो बड़े रेस्टोरेंट संचालक वो तो इलेक्ट्रॉनिक पे चले जाएंगे, बड़े छोटे दुकानदार क्या कहोगे भाई ये जो कमर्शियल सिलेंडर को लेकर जो आने वाले दिनों में बंद होने वाला है या फिर आने वाला है या मिलने वाला है, अगर मिलता भी तो आप क्या रेट बढ़ाओगे इसके? रेट भी अभी डिसाइड तो नहीं करें, सेठ जी करेंगे डिसाइड, अब देखते क्या होता है आगे चल के। अभी आपको सिलेंडर मिल रहा है नहीं मिल रहा है? अभी आपको अभी तो नहीं मिल रहा है। आज मिला आपको? नहीं, आज नहीं मिल रहा। तो इंतजार कुछ किया आपने इसका?
कर रहे इंतजार, मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर कल बंद ओपन करेंगे, मतलब बंद करेंगे। देखिए ये जो दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि यदि सिलेंडर्स इनको नहीं मिलते हैं तो इनका स्वाभाविक है कि ये दुकानें बंद कर देंगे और ईंधन पे ये जा नहीं सकते, चूंकि जंगल से लकड़ी मिलना नहीं है और जंगल से लकड़ी आना नहीं है, और यदि लकड़ी का उपयोग भी करते हैं तो शायद हो सकता है कि इन पर जुर्माना लगे। तो अभी आपको मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है। तो अगर नहीं मिलता है सिलेंडर तो क्या करोगे फिर आगे, क्या सोचा है आपने? अभी तो कुछ नहीं सोचा, जितने हैं अभी उससे गुजारा हो रहा है। तो अभी कितना दिन गुजारा कर सकते हैं आप? 4-5 दिन मैक्सिमम। 4-5 फिर आगे? फिर आगे तो भैया सोचेंगे। देखिए जो चीज़ें हैं सिलेंडर को लेकर अगर बात की जाए और अगर ये कहा जाए कि ये पूर्ति कर सकें और आने वाले दिनों में अगर ये पूर्ति होती है तो ये स्वाभाविक है कि भाई ये बमुश्किल बड़ी मुश्किल से ये पूर्ति कर पाएंगे, लेकिन ये अभी भैया क्या कहोगे एलपीजी सिलेंडर को लेकर? अरे भैया बहुत मुश्किल हो रही है, कॉमर्शियल सिलेंडर हमें मिल नहीं रहे हैं, तो मतलब यहाँ तक एजेंसी वाली जो गाड़ी आती है